और हाँ, एक पॉइंट और है आपका माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं आपके वो एबल होते हैं ओन प्रोटीन बनाने के लिए, यानी कि खुद के प्रोटीन्स वो बनाते हैं, तो इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो खुद के प्रोटीन खुद बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। सेमी क्यों बोला है? क्योंकि कुछ ही प्रोटीन्स ये बनाते हैं। ओके, सब्सक्राइब कर दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। चैनल है साइंस लर्निंग एकेडमी। चल रहा है टॉपिक आपका सेल ऑर्गेनेलीज, आपकी क्लास 9th की। सेल इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ सेल से, ठीक है। तो आपके ऑलमोस्ट हम 3 जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आपका गोल्गी एपरेटस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एंड देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप क्या जानते हो? सबसे पहले एक पॉइंट मेरे को आप बताओगे, सभी की एक पॉइंट बताइए जो कि आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी तक जो आपने पढ़ा है। ओके, क्लास 8th के अंदर आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या पढ़ा है? सिर्फ एक पॉइंट बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। कमेंट में आप मुझे एक पॉइंट बताओगे कि आपका क्या माइंडसेट है, मैं ये जान सकूँ। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इस टॉपिक पे अभी हम बात करते हैं। सो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया देयर आर स्मॉल लोड शेप्ड ऑर्गेनेलीज। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो स्मॉल लोड शेप्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये रोड शेप्ड क्या होते हैं? इस तरह की आपके ये ऑर्गेनेलीज होते हैं। फिर इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। भाई डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो क्या होगा? एक आपकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक आपकी इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये आउटर है तो एक यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होगी। अब इसके बाद बोला गया है इट ऑल्सो कंटेन इनर मेम्ब्रेन इज़ थ्रोन इनटू फोल्ड्स, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, उसके अंदर कुछ फोल्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो फोल्ड्स होते हैं वो इस तरह के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के फोल्ड्स आपकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद बोला गया है दिस फोल्ड्स आर ऑल्सो कोल्ड क्रिस्टी, यानी कि जो ये फोल्ड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। जो भी डायग्राम में देखते हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? स्मॉल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या बोला गया कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि स्मूथ होती है, पोरस होती है। ओके, देन उससे बोला गया कि इनर में इसकी बात क्या होती है? एक इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जो कि मेनली सेवरल फोल्ड्स करके बनाई होती है। ये कुछ फोल्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये क्या आपका इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इन फोल्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फोल्ड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। अब इन फोल्ड्स के अंदर क्या होता है? इन फोल्ड्स के अंदर आपका मेनली प्रेजेंट होता है क्या? आपकी इन फोल्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ डॉटेड स्मॉल राउंड बॉडीज़, जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। यानी कि जो ये क्रिस्टी है, जो हमने ये फोल्ड्स बोले हैं, ठीक है, ये जो क्रिस्टी है इसके अंदर आपके कुछ डॉटेड पार्टिकल्स, ऐसे ऐसे करके डॉटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल। अभी हम डायग्राम में देखेंगे, तो डायग्राम के अंदर अभी हम आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टी है आपका, ये जो क्रिस्टी है इसके राउंड राउंड आपको कुछ डॉटेड पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? F1 पार्टिकल। ओके, देन द इंटीरियर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ फिल्ड विद प्रोटीनेशियस जेल लाइक मैट्रिक्स। भाई जो इसकी इंटीरियर कैविटी है वो मेनली उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? जो जेल लाइक मैट्रिक्स है इसका, उसके अंदर कुछ आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सेलुलर DNA प्रेजेंट होता है एंड आपका फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जो आपका अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो मैं डॉट आपको दिखा रही हूँ, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर ही आपका क्या होगा? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, उसके साथ साथ आपका DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ओके, ये वाले जो लेयर है ये कौन सी है? इनर है। ये वाली जो बाहर वाली है ये क्या है? आपकी आउटर है। ओके, बीच में जो प्रेजेंट है, ये जो रेड डॉट मैं दिखा रही हूँ,
ये क्या आपका मैट्रिक्स है। अब इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या है, आपके राइबोसोम्स एंड आपके डीएनए हैं। इसके अंदर जो हमने फोल्ड्स की बात की थी, वो फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इन फोल्ड्स के ऊपर जो कुछ ये पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ इस स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो इतना आपको स्ट्रक्चर समझ में आई, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया एक रोड शेप्ड ऑर्गेनेली है जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो उसकी स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेवरल फोल्ड्स के थ्रू बनी होती है। उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। अब उन्हीं क्रिस्टी के अंदर कुछ डोटेड स्मॉल राउंड बॉडीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। ठीक है, अब उसके बाद बचता है उस पूरे इनर मेम्ब्रेन के बीच का मैट्रिक्स। अब उस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर आपके कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और आपके कुछ फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये एटीपी सिंथेटेज को भी कैरी करता है। अभी हम बात करेंगे फंक्शन में वो क्या है। ओके, अब आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस पे जाने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया भी क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है मैमल्स की, वो भी उसके अंदर क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। कुछ टाइम पहले, यानी कि कुछ क्लासेस पहले, हमने 1 to 2 क्लासेस पहले हमने एक यही लाइन पहले भी डिस्कस करी थी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली और है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। ठीक है, उसके बारे में बात कर रही हूँ। उसका नाम आप मुझे बताओगे कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली था जिसके अंदर आपका रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक और हमने डिस्कस किया था, उसका नाम आप मुझे बताओगे कमेंट में। ओके, फिर नेक्स्ट है इसका, दे आर द साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। मेनली जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होती हैं, साइट्स होती हैं आपकी किसकी, सेलुलर रेस्पिरेशंस की। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशंस के थ्रू ये क्या करती है, वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं लिविंग सेल की। जितनी भी ज़रूरतमंद एक्टिविटीज़ हैं वो कौन परफॉर्म करती हैं, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि मतलब जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो जितनी भी आपकी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, उनको जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू दी सेल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसी सेल को, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, पावर हाउस है आपके सेल का। पावर हाउस क्यों है ये आपका, क्योंकि ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है एनर्जी ड्यूरिंग रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फॉस्फेट की बात की थी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं हम एटीपी को, यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट का इस्तेमाल अभी किसके लिए हो रहा है, एटीपी के लिए भी हो रहा है, जो कि एनर्जी करेंसी होती है किसी भी सेल की। मेनली ये जो है ये स्टोर हाउस है आपका, जो कि एनर्जी रिलीज हो रही है जब भी कोई रिएक्शन देखो होती है। ठीक है, चाहे वो रेस्पिरेशन रिएक्शंस हो रही है, कोई भी सेलुलर रिएक्शन जो हो रही हो, उसमें क्या होता है, एटीपी का रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्शन होता है और रिलीज़ भी होता है। ठीक है, तो जो ये रिलीज़ हो रही है एनर्जी ड्यूरिंग दी रेस्पिरेशन, उसको ये क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। उसको स्टोर करने के बाद ये यूज़ करता है एज ए पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को उसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। आया समझ में, इतना पॉइंट आया। फंक्शन से एक बार और डिस्कस करूँ। मेनली जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन के, जिसके थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करता है वो सेल को उसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया दे आर द स्टोर एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि जो ये क्या करते हैं, जो भी रिएक्शन के टाइम पे जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है उसको ये स्टोर करता रहता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। यानी कि आपकी सेल को जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो किसके पास जाएगी, वो जाएगी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास। आया समझ में।
और जब भी सेल को आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होगी तो किसके पास जाएगी? सबसे पहले राइबोसोम्स के पास, ठीक है। और सिंथेसिस के साथ साथ अगर ट्रांसपोर्टेशन करना होगा तो किसके पास जाएगी? वो जाएगी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है। आए समझ में इतना? और अगर आपको इस सेल को पैकेजिंग करनी है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करना है और आपका किसी भी सब्सटेंस को पैक करके डिस्पैच करना है तो किसके पास जाएगी? वो जाएगी आपके गोल्जी एपरेटस के पास, जो कि हम ये सारे ऑर्गेनेलीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेसन के अंदर। सो अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक पॉइंट और है आपका माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं आपके वो एबल होते हैं ऑन प्रोटीन बनाने के लिए, यानी कि खुद के प्रोटीन्स वो बनाते हैं, तो इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो खुद के प्रोटीन खुद बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। सेमी क्यों बोला है? क्योंकि कुछ ही प्रोटीन्स ये बनाते हैं, ओके।